अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको लेके आया हूँ मुरंगा ओलिवेरा सुहांजना के खेत में। ये मेरे दोस्त हैं नईम साहब, उन्होंने बकरियों का फार्म बनाया था। उनको मैंने एडवाइस की। उन्होंने लाहौर से हॉर्बिजॉन कंपनी वालों से बीज मंगवाया। उसके बाद यहाँ ये सुहांजना या मुरंगा को काश्त किया और ये उसका फील्ड है। ये कितना प्यारा खेत है। गुज़श्ता दिनों दिसंबर के महीने में जो कोहरा पड़ा, सर्दी पड़ी, उसकी वजह से ये सारा फील्ड तबाह हो गया था। फसल बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। मगर मुरंगा की जो मूली होती है वो बहुत मज़बूत होती है। इसकी मूली या जड़, उसके बाद ये दोबारा मार्च के महीने में फिर फूटा है। अभी माशाल्लाह आप देख सकते हैं इसका कद और इसका पत्ता। अभी कुछ दिन पहले इसको बीमारी ने अटैक किया तो उसकी स्प्रे की है इन्होंने। ये कुछ पीलापन भी है, इसके लिए स्प्रे हो चुकी है। इंशाल्लाह ये कवर हो जाएगा। ये देखिए कितना सेहतमंद पौधा है। अभी वो नईम मुझे बता रहे थे कि उन्होंने इसको काट के जानवरों को डालना शुरू कर दिया है। बकरियों को लूसन के साथ, अल्फ़ा के साथ, अल्फ़ा प्लस मुरंगा ये बकरियों को डाल रहे हैं। ये देखें, ये इसकी कटाई हुई है। ये तकरीबन 2 से 2.5 फुट से ये काट रहे हैं। जहाँ से ये काट रहे हैं यहाँ पे ये नई शाखाएं भी उग रही हैं। मुरंगा की ये खसूसियत है कि जितना इसको काटेंगे उतनी जल्दी ये यहाँ से दोबारा जो है इसकी शाखाएं वो निकलेंगी। ये तकरीबन 3 कनाल पे इन्होंने ये काश किया था। काफ़ी पौधे मर चुके थे, अभी वो दोबारा निकले हैं क्योंकि इनकी जो मूली है या जड़ है, रूट, वो ज़मीन के अंदर मौजूद थी। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये पौधा, इसकी जड़ नीचे थी, ये सूख चुका था बिल्कुल। ये इसका दोबारा ये हरा हो रहा है। ऐसे ही इसमें अभी गंद तो काफ़ी है, घास, डीला घास इसमें काफ़ी ज़्यादा है। ये देखें, अभी नहीं बता रहे थे कि वो अपने जो बकरियां हैं सिर्फ उनको डाल रहे हैं। मैंने उनको कहा है कि आपकी जो गाय हैं उनको भी डालें। वो लूसन में मिक्स। हमने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया था कि 2 किस्म के सुहांजना, इंडियन वैरायटी और जो हमारी देसी वैरायटी है, देसी सुहांजना है, जो कि मूली के लिए काश किया जाता है, उसको भी यहाँ पे लगाया था। ये 2 से 3 खेले हमने इसकी, ये देसी जो है वो लगाया था। अभी इसका देखें, इसकी ग्रोथ उस तरह नहीं होती जैसे ये इंडियन वैरायटी है PKM1 या PKM2। इसका अभी छोटा सा पौधा है। ये कोहरे और सर्दी को बर्दाश्त करने की सलाहियत इसमें कम होती है। इस दफ़ा ओवरऑल जनूबी पंजाब में मुरंगा की फ़सल तबाह हो गई। ये देसी सुहांजना था हमारा, वो भी बिल्कुल तबाह हो गया। लोग यहाँ पे इसके जो फूल हैं उसका सालन बना के बड़े शौक़ से खाते हैं। हमारे सराइकी वसेब में ये बड़ी ही अच्छी सौगात मानी जाती है। अभी ये मैं यहाँ फिर रहा था तो इस परिंदे ने मेरे साथ अटखेली की। ये शरारतें करता है। ये मक्की भी साथ इन्होंने काश की हुई है और ये सदाबहार चारा है। इस तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, ये लूसन या अल्फ़ा इसको और मुरंगा को मिक्स करके दे रहे हैं। मुरंगा को सुपर फूड कहा जाता है। बेसिकली तो ये इंसानों के लिए जो फूड सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, मगर क्योंकि हमारे यहाँ इतना शऊर नहीं है तो ये तजर्बा चल रहा है यहाँ पे पाकिस्तान में कि जानवरों को मोटा करने के लिए, उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरा करने के लिए, क्योंकि सुहांजने या इस मुरंगा के अंदर 92 मिनरल्स होते हैं, ग़िज़ाई अज्जा, विटामिन्स, नमकियात, ये सारा कुछ अल्लाह ताला ने इस एक पौधे के अंदर रखा है। यहाँ के लोग सदियों से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर इसकी जो आफादियत है, फ़वाइद हैं, उससे ला इल्म है। इस्तेमाल करते हैं, पत्तों का इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ फूल का इस्तेमाल करते हैं।
अभी ये इंडियन वैरायटी आई है, इसकी वजह से जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता लगा है, और हम भी अपने लेवल पे कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अवेयरनेस दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ये घंटी का बटन है, इसको दबा दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कमेंट्स कर सकते हैं, तजावीज़ दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं, तनकीद भी कर सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।